हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड अगर तुम लोगों को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अब तक तो तुमने वैसे न्यूज़ सुनी ली होगी कि एएमडी के जो है न्यू एपीयूज आ चुके हैं, बजट सीपीयूज आ चुके हैं। 8000 सीरीज के एपीयूज फाइनली लॉन्च हो चुके हैं। एएमडी ने AM4 प्लेटफॉर्म पे फाइनली कुछ और सीपीयूज एंड जीपीयूज जो है, नॉट जीपीयूज, एपीयूज जो है वो रिलीज करे हैं। तो बजट गेमर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज AM4 वो प्लेटफॉर्म है जो कि इतने सालों से चला हुआ आ रहा है। और आई थिंक उस पे सीपीयू लॉन्च करना बजट गेमर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुम स्टिल क्योंकि तुम्हारा जो 7000 सीरीज है वो DDR5 वाला प्लेटफॉर्म है, वो महंगा है। लेकिन अगर तुमको स्टिल एक बजट पीसी बिल्ड करना है, DDR4 एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें बेसिक तो अगेन बिकॉज न्यू रिलीजेस है, न्यू अनाउंसमेंट्स है, तो मैंने इस टाइप का एक वेबकैम वाला जो है वो वीडियो बनाने का सोचा। जनरली ऐसे बहुत सारे अनाउंसमेंट हैं जो अभी हुए हैं, तो मैं रिसेंटली तो मैं उन सबको कवर करने का ट्राई करूंगा। तो ये वाली वीडियो पहले आएगी या इससे पहले कुछ आएगा तो देख लेना। इसके बाद एनवीडिया और इंटेल के भी अनाउंसमेंट के ऊपर वीडियो आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम लोगों में से 70% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है। मैं स्टैट सब देखता हूँ, लाइक करो वीडियो को। अब बात करते हैं यहाँ पे 5500 GT जो एपीयू है, क्योंकि देखो मैं सबसे पहले उस चीज़ की बात कर रहा हूँ जो कि लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, तो 5500 GT एक ऐसा एपीयू है जो कि 5600G और तुम्हारा जो पुराने जो एपीयूज हैं उनकी जगह पे आया है। ठीक है, तो 5600 GT 5500 GT ये तुम्हारा जैसे 5600 GT है, ये तुम्हारा 5600G को रिप्लेस करेगा। क्या अंतर है? ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, क्लॉक स्पीड्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और अगेन जब ये उसको रिप्लेस करेगा तो ऑफकोर्स जो 5600G है उसकी तुमको मार्केट में प्राइस लो होती हुई दिखेगी। तो इसमें और 5600G में क्या फ़र्क है, आइए देखते हैं। तो जैसे कि तुम अगर आगे देखो तो यहाँ पे तुम 5600 GT और 5500 GT के जो है वो स्पेक्स देख सकते हो। दोनों के दोनों जो है वो एपीयूज हैं, 6 कोर 12 थ्रेड्स के तुमको देखने को मिलेगी। दोनों में 200 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड्स का अंतर है। ग्राफिक्स तुम्हें बिल्ट इन देखने को मिलते हैं। दोनों में 19 MB की कैश है, 65 वॉट की TDP, और दोनों तुम्हें जो है रेत स्टेल्थ कूलर के साथ देखने को मिलते हैं ना। जब ये एपीयूज आ जाएंगे तो तुम्हारे 5600G और जो तुम्हारे और एपीयूज हैं उनकी प्राइस तुम्हें कम होती हुई दिखेगी। और इसमें और उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर तुम यहाँ परफॉर्मेंस डिफरेंस देखो तो ज़्यादा अंतर नहीं है। ओके ओके, अगर तुमको लेटेस्ट लेना है तो तुम ये GT वाले ले सकते हो, बट अगर नहीं लेना तो तुम नॉर्मल एग्जिस्टिंग वाले अगर तुम्हें सस्ते में मिलते हैं तुम उनको ले सकते हो। एक ग्रेट चॉइस है। अभी के लिए एपीयू ले लो, बाद में एक तगड़ा जीपीयू लगा लो। तो बजट गेमर्स के लिए हमेशा से ये एक ऑप्शन रहा है कि शुरू में एक लोअर एंड थोड़ा सा एपीयू ले लो और उसके बाद उसमें एक तगड़ा ग्राफिक कार्ड लगा के तगड़ा पीसी बिल्ड कर लो। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और तुमको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी गाइस, तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि भाई सोच के देखो, ये AM4 पे रिलीज हुआ है। AM4 प्लेटफॉर्म, तुम्हें जब पता है AM4 प्लेटफॉर्म क्या है? AM4 प्लेटफॉर्म आई थिंक 2016 या 2017 में आया था। 2017 मान के चलते हैं। 17 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 साल हो चुके हैं। 7 साल हो चुके हैं AM4 को आए हुए, और स्टिल उस प्लेटफॉर्म पे अभी तक सीपीयूज रिलीज हो रहे हैं। तुम समझ रहे हो? इंटेल का एक प्लेटफॉर्म बता दो तुम, Z170, Z270, Z390, जो भी तुम्हारे जितने भी आए ये, ठीक है, 11 LG 1100 और जो भी तुम्हारे आए, इनमें से कभी भी तुमको इतना साल का जो है सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अभी तुम देखो, तुम्हें AMD ने 7 साल का CPU सपोर्ट दिया है। 7 साल का मतलब जिसने शुरू में पहला AM4 मदरबोर्ड लिया होगा वो आज तक बायोस अपडेट करके, अगर मदरबोर्ड सपोर्ट करता है तो वो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, सीपीयू आज तक चला सकते हैं। 8-7 साल यार, सोच के देखो, इतना तो ग्राफिक कार्ड भी नहीं चलता। अगर तुम एक 90 सीरीज का ग्राफिक कार्ड ले लो ना आज के ज़माने में, वो भी नहीं चलेगा इतना। ठीक है, तुम 4090 ले लो और 8 साल बाद चला के देखना 4090 मर जाएगा। लेकिन ये प्लेटफॉर्म चल रहा है, तो इनक्रेडिबल चीज़। बट हाँ, ये एक बजट गेमर्स के लिए अच्छी चीज़ है। ठीक है, और भी रिलीज़ किया है, तो कुछ और क्या रिलीज़ करा है, तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इन्होंने AM4 के ऊपर 5700X3D भी रिलीज़ करा है। अगेन नॉर्मल 5700 भी करा है, बट मैं यहाँ पे X3D की बात कर रहा हूँ। पहले तो तुम्हारा 5800X3D आता था, अब 5700X3D भी आता है। 13600K से 13% फास्टर है। अगर तुम एक एग्जिस्टिंग AM4 गेमर हो, तुम पे एग्जिस्टिंग AM4 मदरबोर्ड है और तुमको एक अच्छा अपग्रेड करना है, तो Ryzen 5700X3D एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तुम्हें पता है ये 3D सीपीयू जो है वो गेम्स के अंदर कितने अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल 5700 भी रिलीज हुआ है और तुम्हारा 5700X3D भी रिलीज हुआ है। तो 4.1 GHz की बूस्ट है, 100 MB की तुमको कैश देखने को मिलेगी इसके अंदर, 8 कोर 16 थ्रेड्स, और क्या चाहिए। इनक्रेडिबल सीपीयू अगर अच्छी प्राइस में देखने को मिलता है और तुम एग्जिस्टिंग, लेट्स से तुम Ryzen 5 3600 यूज कर रहे हो
तुम्हें अपग्रेड करना है तो 3600 के बाद तुम सीधा 5700 या 5700 X3D ले सकते हो। दिस वुड बी अ लाइक अ रियली गुड ऑप्शन, और बहुत सारे लोग हैं जो 3600 यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगले लॉन्च पे जाएँ तो अगला लॉन्च जो है वो है तुम्हारे एपीयूज़ का, ठीक है? ये है 8000 सीरीज़ के एपीयूज़ जो एएमडी ने अभी भी रिलीज़ करे हैं। तो इस 8000 जो तुम्हारी जी है हॉक पॉइंट एपीयूज़, इनके अंदर तुम्हें आरडीएनए ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। तुमको आरडीएनए ग्राफिक्स और कहाँ देखने को मिलेगा? तो इनके अंदर सारे के सारे के अंदर आरडीएनए 3 ग्राफिक्स है। तो देखो तुम इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हें कुछ एएमडी ने गेमिंग परफॉर्मेंस दिखा रखी है, एस्टिमेटेड जेडाई सर्वाइवल में तुम्हें कितनी है, और इसके अंदर तुम्हारा हाइपर आरएक्स और फ्लूइड मोशन फ्रेम्स जो है वो भी इनेबल है, यानी कि एएमडी की फ्रेम जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो तुमको ये जो फ्रेम जनरेशन, डीएलएसएस और वो जो फीचर्स मिलते हैं ना, वो तुमको अब एपीयूज़ के अंदर भी मिल रहे हैं। नॉट ओनली कि तुमको अब ग्राफिक कार्ड खरीदना पड़ेगा एएमडी का, नहीं, तुम एपीयू लोगे उसके अंदर भी तुमको ये फ्रेम जन चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं क्या क्या रिलीज हुआ है, बिकॉज हमको और भी वीडियोस बनानी है और मैं क्विकली जाऊंगा। जब इनका टाइम आएगा तो इनके ऊपर डेडिकेटेड रिव्यू करेंगे। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा 8700G जो है वो यहाँ पे सबसे पहले तो रिलीज हुआ है, ठीक है? 8700G तुमको 8 कोर 16 थ्रेड का मिलता है, 5.1 गीगाहर्ट्ज की बूस्टर, 24 MB कैश, और इसके अंदर रेडियन 780M ग्राफिक्स तुमको देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो बहुत अच्छा है अगर तुम लेना चाहो, बट जनरली 8 कोर के एपीयू बहुत कम लोग लेते हैं, अनलेस आपका साउंड डिज़ाइन वगैरह का काम हो, जहाँ पे आपको सीपीयू परफॉर्मेंस मैटर करती है, जीपीयू परफॉर्मेंस इतना फ़र्क नहीं पड़ता, और आप कैजुअल गेमिंग करना चाहते हो तो ये एपीयू आपके लिए अच्छा रह सकता है कि आपका मेन साउंड डिज़ाइन का काम भी कर देगा, क्योंकि तगड़ा सीपीयू है। और जो बेसिक गेमिंग है, रॉकेट लीग, सीएस, वैलोरेंट वगैरह, वो 780M में आराम से चल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। राइजन 5 8600G यहाँ पे है, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड का है। इसकी 5 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट क्लॉक है, 22 MB और 65 वॉट की टीडीपी। इसके अंदर थोड़ा सा जीपीयू कट डाउन है, ऑफ कोर्स राइजन तुम 7 से 5 में आ रहे हो, तुम्हें रेडियन 760M देखने को मिलेगा। इन दोनों का आर्किटेक्चर सेम है, यहाँ पे आर्किटेक्चर भी थोड़ा चेंज हो जाता है जब तुम 8500G में जाते हो। ये भी 6 कोर का है, 12 थ्रेड और 5 गीगाहर्ट्ज की बूस्ट इसकी भी है, 22 MB कैश इसमें भी है, 65 वॉट की टीडीपी इसकी भी है, लेकिन इसके अंदर ग्राफिक थोड़ा सा और कट डाउन हो जाता है, और रेडियन 740M इसके अंदर है। नाउ इस बार फाइनली काफ़ी वक्त के बाद AMD ने एक Ryzen 3 निकाला है एपीयू, जो कि अगेन ओनली पार्टनर्स अवेलेबल है, बट लेटर ऑन आ ही जाएगा, कहीं ना कहीं से देखा जाएगा। जनरली हमने देखा है कि ये पार्टनर सिस्टम वाले सीपीयू भी कहीं ना कहीं तुमको ट्रे सीपीयू भी बिकने को मिल ही जाते, तो हो सकता है तुमको ये भी सेल होता हुआ दिख जाए। तो 8300G 4 कोर 8 थ्रेड का बहुत प्यारा एपीयू होगा, इसको ओवरक्लॉक करने में बड़ा मजा आएगा, बिकॉज लोअर एंड ज़्यादा हेड रूम है ना। तो ये है 4.9 गीगाहर्ट्ज तक ये भी जा रहा है, 12 MB की कैश, 65 वॉट की टीडीपी, और ये रेडियन 740M के अंदर आएगा। नाउ ये सारे जो है इनके अंदर आर्किटेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं आपको जरा वो दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पे थोड़ा सा हम बेंचमार्क दिख लेते हैं। 7700M सीरीज़ के ग्राफिक्स के यहाँ पे इन्होंने बेंचमार्क दिखा रखे हैं। साइबरपंक के अंदर तुमको 60 FPS मिल रहे हैं, ऑफ कोर्स ये 1080p लो पे है, बट अगेन 1080p पे अगर तुमको 60+ FPS साइबरपंक में देखने को मिल रहे हैं, लो सेटिंग्स पे भी, तो आई थिंक प्लेएबल तो है, तुम्हें एंटरटेनमेंट तो मिल ही रहा है। अगेन यहाँ पे जो है वो ग्राफिक कार्ड के साथ पेयर कर दिया इन एपीयूज़ को, तो ऑफ कोर्स तुम्हें 200 FPS देखने को मिल रहे हैं। तो ये है कि मतलब अभी तुम एपीयू ले लो, बाद में जीपीयू ले लो, वही वाला सीन है यहाँ पे AMD का। नेक्स्ट अगर हम चले तो यहाँ पे देखो तुम्हें कुछ प्रोडक्टिविटी बेंचमार्क दिखा के हैं, कंपेयर करा है 13400F से और 1650 से, ऑफ कोर्स तो बजट सीपीयूज़ है। यहाँ पे तुम थोड़ा सा आर्किटेक्चर देख सकते हो, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो तुम्हारा Ryzen 7 है, जो तुम्हारा Ryzen 5 है, ये सारे Zen 4 बेस्ड है। लेकिन जैसे तुम Ryzen 5 8500G में जाते हो, ये Zen 4 बेस्ड है। इसके तुम्हारे जो 4 कोर है वो Zen 4C बेस्ड है और 2 Zen 4 बेस्ड है। तो इसके अंदर मिक्स आर्किटेक्चर है, या फिर तुम बोलोगे इसे हाइब्रिड आर्किटेक्चर है, ठीक है? जो तुम्हारा 8300G है ये, और ये भी थोड़ा हाइब्रिड है। इसके अंदर तुमको मिलता है 3 कोर Zen 4C वाले मिलते हैं, और तुम्हें 1 कोर मिलता है Zen 4 वाला। तो उसके बेसिस पे जो है वो क्लॉक स्पीड्स को भी तुम्हें अंतर देखने को मिलेगा। ये AMD अपनी हाइब्रिड अप्रोच आजमा रहा है, अपने जितने भी चिप्स हैं जो भी है उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है। बट अच्छी बात है, इनको तभी मैं कह रहा हूँ ओवरक्लॉकिंग करने में मज़ा आएगा, बिकॉज दे आर डिफरेंट आर्किटेक्चर, किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से ट्यून होते हैं, आपस में सिंक होते हैं, इनक्रेडिबल मज़ा आएगा। बट बजट गेमर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि 8000 सीरीज़ के सीपीयूज़ में इतने ज़्यादा लोग अभी के लिए इंटरेस्टेड होंगे, बिकॉज प्लेटफॉर्म वाइज जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है? बट AM4 वाले जो एपीयूज़ हैं, दोज आर इनक्रेडिबल। तो अच्छा अनाउंसमेंट है AMD की तरफ से। 7 साल सपोर्ट दे चुका है AM4 में। मैं होप कर रहा हूँ कि आगे आने वाले सालों में भी और सीपीयूज़ रिलीज़ होंगे, बजट सीपीयूज़ AM4 पे हों तो अच्छी बात है। AMD अपने वादे को निभा रहा है, जो कि इस बड़ी इंडस्ट्री में बहुत रेयर है देखने को। तुम लोग अपने वादे को निभा रहे हो नहीं निभा रहे हो, डिस्क्रिप्शन में अमेज़न का लिंक है, वहाँ से कुछ शॉपिंग करो ताकि चैनल को सपोर्ट मिले, और सुपर क्लॉक पीसी से विंडोज़ की की लो। बहुत सारे लोग तुम लोग पायरेटेड विंडो चला रहे हो, superclockpcs.in चीपेस्ट विंडोज़, ठीक है? धन्यवाद, बाय, टेक केयर।